स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए अभी हम इसमें यूनिट 6 चला रहे हैं जिसमें हमारा योजना एवं विकास ये वाला आपका टॉपिक चल रहा है जो कि आपका इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही जल्द आपका सिलेबस पूरा होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 दिन लगेंगे और आपकी ये सारा ही कोर्स कवर अप हो जाएगा घटना चक्र सीरीज़ का। और देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपकी 30 मिनट के आसपास की वीडियोस हैं जो कि आपकी घटना चक्र जो पुस्तक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस पर बेस्ड हैं। और यदि आपको कंप्लीट रिवीजन करना है टॉपिक वाइज तो उसके लिए मैं वीडियोस अलग से ला रही हूँ और कुछ वीडियोस आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में सभी वीडियोस उनकी आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको अगर शॉर्ट वीडियो से पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते बड़ी वीडियो को एक बार में, तो आप शॉर्ट करके पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए जो कि यूनिट वाइज बनी हुई है। और यदि आपके पास समय का अभाव है और आपको एक उसमें पूरा पढ़ना है पूरा टॉपिक एक बार में, तो फिर आप जो लॉन्ग वीडियोस हैं उसको जा कर के चेक कर लीजिए जो कि शाम को मेरी आ रही हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं योजना एवं विकास। तो देखिएगा, भारत में नियोजन आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, इसी के लिए आर्थिक नियोजन किया जाता है। तो देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ यानी कि आपका जो यूएसएसआर था, जिसे हम वर्तमान में आजकल रशिया बोलते हैं, इसका पहले नाम क्या था? यूएसएसआर। ठीक है, तो इसकी जो नियोजन या योजना पद्धति थी उससे ही ये प्रेरित है। वहीं से हमने ये कंसेप्ट उठाया है प्लानिंग का और इसी की वजह से हमने 5 ईयर प्लानिंग्स जो है अपने इंडिया में शुरू की। देखिए, भारत वर्ष 1951 से वर्ष 2017 तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली और 6 वार्षिक योजनाएं चली थी। ठीक है, भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं। देखिए, भारत में नियोजन के जो लक्ष्य हैं और जो भी सामाजिक उद्देश्य हैं, तो इनके जो स्रोत है वो कहाँ से है? जो हमारे संविधान में आपके डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनसे ही ये निर्धारित होते हैं। और देखिए, भारत में जो नियोजन है ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी? 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में भी उद्धृत है। अब देखिएगा, आगे चलेंगे। ये देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा 1934 में प्रारंभ हुई। भारत में आर्थिक नियोजन पर सबसे पहले चर्चा कब शुरू हुई? 1934 में प्रारंभ हुई, जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि उनकी पुस्तक थी, वो उन्होंने उस समय लिखी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कौन? जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी और कब लिखी थी? 1934 में। ये प्रश्न भी आ जाता है। इसीलिए एम विश्वेश्वरैया को हम क्या कहते हैं? भारत के आधुनिक नियोजन के जनक या प्रणेता भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह आपका आ सकता है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट यदि आपके पास है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और यदि आपका ये जीएस है तो उसमें तो है ही। इसके पश्चात वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में की गई? जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। कब की गई? 1938 में की गई। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। आगे देखिए, वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तैयार की, द गांधीयन प्लान, है ना। और ये किसने की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। कब की थी? 1944 में। अगला देखिएगा, 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने, जिसमें कि JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, आरदेशिर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, डॉक्टर जॉन मथाई, लाला श्री राम, कस्तूरभाई
कस्तूरभाई लाल भाई तथा A.D. श्रॉफ थे। इन्होंने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला योजना के नाम से जानते हैं। ये भी कब आई थी आपकी, 1944 में आई थी। 8 उद्योगपति जो थे मुंबई के बड़े बड़े, उनके द्वारा ये प्लान लाया गया था, जिसको हम बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला योजना या प्लान के नाम से जानते हैं। और कितने वर्ष के लिए था, 15 साल के लिए था। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की। कब की, नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना 1944 में किसने की थी, ब्रिटिश सरकार ने। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए सर आरदेशिर दलाल थे। कौन थे, सर आरदेशिर दलाल। आगे देखिएगा, M.N. रॉय तथा भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना से अभिप्रेरित जन योजना द पीपल्स प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को, कब, 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में यह सिफारिश की कि देश में एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। इस समिति ने ये सिफारिश की। अगला देखिएगा, इसकी सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और जिसकी अनुशंसा पर पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, तो देखिएगा 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई, जो कि आपकी 5 वर्ष के लिए चली। और ये योजना आपकी 31 मार्च 1956 तक चली। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1956 तक 5 वर्षों के लिए चली। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यदि आप देख पा रहे हो, देखिए थोड़ा सा ये स्क्रीन पे आपके छोटा रहेगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करिएगा, मैं बोल दे रही हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका योजना पहली पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी भी मैंने बताया था। देखिए, सारी योजनाएं जो है आपकी 1 अप्रैल से चलेंगी और 31 मार्च को एंड होंगी। ठीक है, तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य शरणार्थियों का पुनर्वास, जो शरणार्थी आए थे खासकर पाकिस्तान से भारत में या और देशों से, तो उनका पुनर्वास, कृषि क्षेत्र के विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ, संतुलित विकास नीति। आप देखिए, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, 2.1 का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस योजना में जो प्राप्ति हुई वो हुई 3.6 की। तो दैट मीन्स 2.1 इज लेस देन 3.6, राइट। तो देखिएगा, जो लक्ष्य था आपका 3.6 था, जो कि अच्छा लक्ष्य हासिल किया कंपैरेटिवली, जिस हिसाब से ये हमारी पहली योजना थी। अब देखिएगा, ये जो आपकी योजना थी ये हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। सामुदायिक विकास योजना को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। किसको, सामुदायिक विकास योजना को इसमें सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई। न्यूनतम समय में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार आदि। ये क्या था, ये आपकी पहली योजना की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। खासकर आपको ये याद रखना है कि ये हेरोड डोमर उनका जो ग्रोथ मॉडल था उस पर ये बेस्ड थी। अगला देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो आप देख सकते हैं ये आपकी इसमें देखिए उद्देश्य क्या था, आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर बल, है ना, किस पे, आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इनका फोकस था मेन। और देखिएगा, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, 4.5 का लक्ष्य रखा गया था, जबकि प्राप्ति कितने की हुई, तो इसमें 4.3% की प्राप्ति हुई, जो कि कुछ कम रही। आगे देखिएगा, पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर ये योजना कौन सी, सेकंड वाली आपका जो 5 ईयर प्लान था ये आपका बेस्ड था। और देखिए, इस समय में आपके तीन
इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, कहाँ कहाँ की गई ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जीडीसी जीआईसी वगैरह में इस तरह के प्रश्न आपको काफ़ी आ जाते हैं, और बल्कि यूपीएचईएससी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए राउरकेला तो आपका ये उड़ीसा में है। फिर आपका जो दूसरा इस्पात संयंत्र था वो आपका भिलाई में था, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। फिर था दुर्गापुर, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिएगा, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिए राउरकेला, ये जो आपका इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, ये किसके सहयोग से हुआ था? ये आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई जो आपका छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, ये किस कंट्री की हेल्प से हुई? ये आपकी रशिया की हेल्प से हुई। मैं लिख देती हूँ रशिया। और देखिए राउरकेला, ये मैंने अभी आपको बताया था, जर्मनी। और आपका जो ये थर्ड वाला था दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये आपका किसकी हेल्प से हुई? ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की हेल्प से इन जगहों पर क्या हुए? आपके इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है आपका कि सेकेंड ईयर प्लान में आपके 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर पीसी महालनोबिस मॉडल विच इज़ अ 4 सेक्टर मॉडल। ठीक है, अब देखिए थर्ड देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत 1961 से 1966 तक हुई। अब देखिए 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्ति बनाने पर बल, कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल, राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि पर इन्होंने फोकस किया। और इसमें जो लक्ष्य रखा था वो आपका 5.6 रखा था, और प्राप्ति कितने की हुई? एक्चुअली उसके लगभग बिल्कुल आधे की ही प्राप्ति हुई, 2.8 की वास्तविक में प्राप्ति हुई। और देखिए ये योजना एक कहना चाहिए बुरी तरह से असफल हो गई। उसके कुछ कारण थे, क्या कारण थे आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए पढ़ लीजिए, महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जे सैंडी के डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर ये बेस थी। कौन कौन से? महालनोबिस मॉडल पर, फिर आपके जे सैंडी के डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर, फिर आपके सुखमय चक्रवर्ती के इनपुट आउटपुट है ना, आउटपुट इनपुट मॉडल पर ये बेस थी। और फिर देखिएगा खाद्यान्नों के क्षेत्र में इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करना है ना, ये एक इसका लक्ष्य था। अब देखिए विफलता, ये मैंने आपको बताया ये योजना बुरी तरह से असफल रही, क्योंकि आप देख सकते हैं 5.6 इसका टारगेट था, जबकि एक्चुअली में जो इन्होंने अचीव किया वो कितना था? 2.8 था, जस्ट हाफ था। तो देखिए विफलता के कारण क्या थे? देखिए उस समय सबसे पहले भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत और चीन के बीच में 1962 में। फिर देखिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1965 में। और उसके बाद यहाँ पर जब ये 2 युद्ध हो गए भारत में, तो इसके बाद भारत में अकाल पड़ गया था कहना चाहिए। तो उसकी वजह से ही ये जो आपकी योजना थी ये बुरी तरह से विफल हो गई। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 1966 से 1969 तक कोई योजना शुरू नहीं हो पाई, और उस समय में हमने क्या करा कि एक साल की हमने 3 वार्षिक योजनाएं बनाई। तो मैंने आपको भी बताया था ना कि टोटल 6 वार्षिक योजनाएं हैं, तो देखिए 3 आपकी यहाँ आ जाती हैं 1966 से 1969 तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, कौन सी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देखेंगे। ये आपकी 1969 से 74 तक चली, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि 66 से 69 तक आपके 3 योजना अवकाश रहे एक वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब योजना अवकाश रहा और एक वर्ष की 3 आपके एनुअल प्लान्स उस समय चले। तो देखिएगा इसमें आप देखेंगे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आय एवं संपत्ति का समान वितरण, क्षेत्रीय असमानता में कमी, संतुलित विकास पर जोर, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया इस योजना में। और इसमें भी देखिएगा जो टारगेट रखा गया था वो क्या था? आपका 5.7% का था, और जो अचीव किया वो आपका 3.3 था। जबकि हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में पढ़ा कि हमारा जो टारगेट था वो आपका 5.6% था, और जो अचीव हमने किया था वो आपका मात्र 2.8% था। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी योजना थी किस पर बेस्ड थी?
गॉडगिल योजना पर बेस्ड थी, गॉडगिल योजना, और आपके लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और इसी समय में जब ये आपकी 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था तो आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो देखिए ये आपका किया गया था 1969 में, ठीक है। और देखिएगा MRTP एक्ट भी उसी समय आया था, ठीक है, MRTP एक्ट। उसके बाद देखिए 1969 प्रभावी तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई, ठीक है। चलिए मेन बात यह है, देखिए थोड़ा मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर। 1969 या तो ये होगा कि 1969 से प्रभावी है ना, MRTP अधिनियम 1969 से प्रभावी तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1974 से 1979 तक चली, ठीक है। 1974 से 1979 तक आपकी 5th 5 ईयर प्लान चली। तो देखिएगा इसमें क्या था, निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें जो टारगेट था वो क्या था, देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आपको प्रॉपरली थोड़ा विजिबल हो जाए। देखिए 4.4 इसका जो टारगेट था 4.4 था, और जो एक्चुअल में प्राप्ति थी तो वो 4.8 थी। दिस मीन्स ये जो आपका 5 ईयर प्लान था इसको हम कह सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसमें जो अचीवमेंट था वो ज़्यादा था और जो हमने टारगेट किया था वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम था। अब देखिए इसमें क्या नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा। उसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखिएगा कि ये पूछ लिया जाता है कि ये कार्यक्रम आपकी कौन से 5 ईयर प्लान में आया। आगे देखिएगा काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये आपका 1977 से प्रारंभ हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि ये जो आपकी योजना थी मैंने आपको भी बताया था 1974 से 79 तक ये प्लान की गई थी, बट ये 1978 में ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि एक नई सरकार आ गई थी, जनता सरकार या कुछ ऐसे था, मैं अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। तो उसकी वजह से जो है ये योजना 1 साल पहले ही बंद हो गई थी। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, फिर देखिए फिर से हमारा 1 साल का गैप हो गया है ना, यहाँ पर हमारा जो 4th एनुअल प्लान था वो आपका आ गया इस बीच में, ठीक है, 1 साल का। और उसके बाद देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1980 से 85 तक आई। इसमें हमने क्या लक्ष्य रखे, आधुनिकीकरण तथा अर्थव्यवस्था के विस्तार द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय आदि। और इसमें हमने टारगेट क्या रखा था, 5.2% का रखा था, जबकि जो प्राप्ति हुई वो हमें 5.7% की हुई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, पहली वाली जो योजना थी उसमें हमारा टारगेट कम था, अचीवमेंट ज़्यादा हुआ, और आपकी जो 5th 5 ईयर प्लान थी और 6th 5 ईयर प्लान थी, इन दोनों में भी हमें अचीवमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा ये आपकी कौन से मॉडल पर बेस्ड थी, 6th 5 ईयर प्लान, तो आप देख सकते हैं ये आपकी आगत निर्गत मॉडल पर बेस्ड थी, आगत निर्गत मॉडल पर बेस्ड। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया इसमें। उसके बाद आप देखिएगा ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नरेप, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ट्राइसेम, TRYSEM, देन योर ड्वाकरा, देन RLEGP, ये सारी आपकी जो योजनाएं हैं ये आपके 6th 5 ईयर प्लान में आई थी, इन्हें आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 6ठी योजना को 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इस कारण इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पर्सपेक्टिव प्लानिंग किस योजना को कहा जाता है, तो यू शुड नो दैट इज़ योर 6th 5 ईयर प्लान, बिकॉज दैट वाज मेड फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। मतलब बनाई नहीं गई थी, लेकिन इसमें जो मतलब ध्यान रखा गया था वो क्या रखा गया था कि जो हम 15 सालों की एक लंबी अवधि है उसको टारगेट करके एक तरह से उन टारगेट्स को अचीव करने के हिसाब से इसको बनाया गया था। हालांकि बनाया इसको 5 सालों के लिए ही था। तो देखिए इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया, मीन्स मॉडर्नाइजेशन को शामिल किया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई,
देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस सरकार के द्वारा 1980 से 85 के लिए। वर्ष 1978 से 83 की योजना को अनवरत योजना, या हम इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं रोलिंग प्लान, जिसका कंसेप्ट किसने दिया था? गुरनार मिडल ने दिया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि अनवरत योजना कितने का कार्यकाल क्या था, तो यू शुड नो दैट इज 1978 to 83 एंड इट वाज गिवन बाय गुरनार मिडल। ठीक है, आगे देखिएगा, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है गुरनार मिडल को। आगे देखिएगा आप, 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य क्या था? आधुनिकीकरण, न्याय और आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। इसमें टारगेट क्या रखा था? 5.5%। ठीक, और अचीव क्या हुआ? 6%। दिस मीन्स फिर से इसमें जो अचीवमेंट हुआ वो ज़्यादा हुआ कंपैरेटिवली। अब देखिएगा, दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल। ठीक है, दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल पर ये बेस थी। इसमें इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, इन सबको शुरू किया गया। ठीक है, तो देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर भी बल दिया गया। और 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। 2 वार्षिक योजनाएं 1-1 साल की यहाँ पर हमने फिर से चलाई। कब से कब तक? 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। ठीक है, 1-1 साल की योजनाएं चलाई। आगे देखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना भी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1992 से 1997 तक चली। तो देखिएगा, इसमें जो आपके लक्ष्य थे वो क्या थे? मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, पेयजल तथा स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, और देखिएगा, इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो क्या था? 5.6%, और जो हमने अचीव करा वो हमने करा 6.8%, जो कि ज़्यादा था। ठीक है, तो दिस मीन्स ये भी योजना हमारी सक्सेसफुल रही थी, हम कह सकते हैं। और ये आपकी कौन से कंसेप्ट पर या कौन से मॉडल पर बेस्ड थी? तो देखिएगा, ये आपकी जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर बेस्ड थी। और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसमें मेन फोकस में रखा गया था। और 15 से 35 वर्ष के आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन को इसमें टारगेट किया गया था। मींस जो 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, उनमें इलिटरेसी को इरेडिकेट करना इसका एक मेन टारगेट रखा गया था या किया गया। ठीक है, आगे देखिए, 9th 5-year प्लान, जिसमें आपका जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। और ये योजना आपकी 1997 से 2002 तक चली। और इसमें जो आपका टारगेट था वो आपका 6.5 था 9th में, जबकि आपका जो अचीवमेंट था वो आपका कम था, 5.4% ही था। अब देखिए, इस योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं जिनमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों तथा बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना आदि पर बल दिया गया। राजकोषीय समीकरण नीति लागू की गई। नवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई और इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत हुई, यानी कि निर्देशात्मक योजना की शुरुआत हुई। कौन से आपके प्लान की बात हो रही है? ये 9th 5-year प्लान की इसमें बात चल रही है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर कम बल दिया गया और फिर निर्देशात्मक योजना जो होती है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 2002 से 2007 तक के बीच चली थी। इसमें जो हमारा टारगेट हमने रखा था वो रखा था 8% का, और जो हमें प्राप्ति हुई थी वो हमारी हुई थी कितनी? 7.6% की, जो कि हमारी तुलनात्मक रूप से कम रही। मतलब जो हमने टारगेट रखा और जो हमने अचीव करा उसके हिसाब से। अब देखिएगा, यह योजना अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी।
वर्ष 2007 तक लागू सभी योजनाओं में से यह सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। जो भी आपकी योजनाएं वर्ष 2007 तक लागू हुई थी उनमें बात हो रही है, उनमें सबसे ज़्यादा अचीवमेंट इसने प्राप्त करा था, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, ये देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो देखिएगा, ये 2007 से 2012 तक आपकी चली और इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो हमने 9% का रखा था, जबकि जो हमने प्राप्ति की वो थी आपकी 8%। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ने सबसे ज़्यादा टारगेट अचीव किया है या मैक्सिमम टारगेट अचीव किया है, तो वो आपकी 10वीं नहीं आएगी, वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना कहलाएगी। हाँ, लेकिन यदि 11 वाला ऑप्शन में नहीं होगा तभी आप 10 वाले पर टिक मारिएगा। अब देखिए, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, ठीक है, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास से सभी लाभान्वित हो सकें। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास तथा अधोसंरचना और पर्यावरण से संबंधित कार्य संपादन के प्रदर्शन का आकलन करने वाले 26 सूचक बनाए गए थे। आगे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 2012 से 2017 तक चली थी, इसमें हमारा क्या था, तीव्र, अधिक, समावेशी एवं धारणीय विकास। तो ये किससे संबंधित है आपका, ये आपका संबंधित है स्लोगन, ये आपका 12th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। फिर से देख लीजिए, तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास। अब देखिएगा, गरीबी और रोजगार। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक वृद्धि दर से समृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि, 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ववर्ती आंकड़ों की तुलना में गरीबी में 10% अंकों की कमी आई तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में के अंत तक स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना, ये भी इसमें एक लक्ष्य रखा गया था। और 7 इयर्स को, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो आपकी हम सभी जानते हैं निःशुल्क शिक्षा होती है बच्चों के लिए, निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा आपकी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो कि आपकी बेसिक विद्यालय जो होते हैं उनमें दी जाती है, तो उसकी आयु बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिएगा, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को सरकार ने नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इस आयोग का उद्देश्य क्या था, साधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाकर तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर में तीव्र सुधार करना था। योजना आयोग को भारतीय नियोजन तंत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किसको, योजना आयोग को। योजना आयोग, इसका कार्य योजना का निर्माण तथा उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना था। इसका कार्य क्या था, योजना का निर्माण करना, जो भी आपकी 5 ईयर प्लान्स बन रहे हैं कंट्री में और उनकी जो प्रोग्रेस है उसको एवेलुएट करना। योजना आयोग का अध्यक्ष यानी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है तथा इसका एक उपाध्यक्ष होता था। अब नहीं होता है, मतलब उस समय होता था, क्योंकि अब ये नहीं है, वर्तमान में ये कार्यरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। इसकी जगह नीति आयोग ने स्थान ले लिया है 1 जनवरी 2015 से। देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का स्तर कैबिनेट स्तर के मंत्री का होता था। उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती थी। उपाध्यक्ष अपने कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए ये एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था थी, जिसका मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली में था। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, मैंने आपको भी बताया था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC नियोगी समिति की संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया नियोगी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग के मध्य सहयोग का वातावरण तैयार करना था। यह देश के नियोजन से संबंधित नीति निर्धारण करने वाली एक उच्च स्तरीय संस्था थी, जिसका कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना, उन पे विचार विमर्श करने के बाद अंतिम स्वीकृति देना था। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? एनडीसी के बारे में। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था, योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था तथा सभी केंद्रीय मंत्री सभी प्रदेशों व केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इस परिषद के पदेन सदस्य होते थे। योजना आयोग की भांति एनडीसी भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी। जैसे आपकी योजना आयोग है, इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, इसी तरह से एनडीसी का भी संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, इसीलिए ये दोनों ही गैर संवैधानिक संस्था थी, अर्थात परामर्शदात्री निकाय थी। इन्हें या इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा से भी विभूषित किया जाता था। सुपर कैबिनेट, इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज सुपर कैबिनेट, तो यू शुड नो दैट इज योर योजना आयोग और एनडीसी। आगे देखिएगा, बल्कि यहाँ पर हम एनडीसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एनडीसी को सुपर कैबिनेट बोलेंगे क्योंकि इसकी सदस्यता व्यापक थी। इसके विचारों को योजना आयोग तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था। किसके विचारों को? एनडीसी के विचारों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका योजना वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, देखिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ये आयकर, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसका आपकी 6th यूनिट का, और वो है आपका कृषि, उद्योग व व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार। तो ये हम शुरू करेंगे एक और वीडियो के बाद। चलिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।